आज से हजारों साल पहले जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं थे, तब खांडक नाम का एक देश था। वहां के लोग एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वे खांडक को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। लेकिन जब ऑक्टन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वो अपनी सेना के जरिए लोगों पर अत्याचार करता था और उसे अपने समय का सबसे अत्याचारी राजा माना जाता था। असल में ऑक्टन काले जादू जानता था। अब उसका मकसद सबक नाम का एक ताज बनाना था, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन इस ताज को बनाने के लिए उसे एडरनियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। यह जादुई शक्तियों वाला एक पत्थर है जो सिर्फ खांडक में पाया जाता था। अब उसने अपनी ही प्रजा को जबरदस्ती एडरनियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई टुकड़ा मिलता था, वह तुरंत पहरेदार को सौंप देता और बदले में अपना इनाम लेता। लेकिन कभी कभी बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते थे। अब हम जाओ नाम के गुलाम को देखते हैं, जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी हारू नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत पहरेदार तक पहुंचा देता है। लेकिन जब जाओ ने उसकी बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस सैनिक ने उसके पेट में चाकू घुसा दिया और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर हारू हैरान हो गया और उसके पिता उसे वहां से दूर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजाद कराना चाहता था। फिर भी हारू ने पूरे देश की लोगों को एकजुट करके क्रूर राजा को हराने का फैसला किया। अचानक उसने दौड़कर उस सैनिक के हाथ से एडरनियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का प्रतीक बनाकर लोगों के दिलों में आजादी की चिंगारी जला दिया। राजा ऑक्टन जानता था कि यह छोटा सा लड़का जल्द ही एक बड़ी आग का रूप ले सकती है, इसलिए उसने हारू को सभी लोगों के सामने फांसी देने का आदेश दिया। अपने अंतिम समय में भी हारू आजादी का नारा लगाता रहा। लेकिन जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग होने वाला था, तब एक चमत्कार हुआ। दरअसल उसे धरती पर शांति लाने के लिए चुना गया था, इसलिए देवताओं ने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया। मगर तब तक ऑक्टन सबक ताज बना चुका था। इधर जब हारू शक्तियां हासिल करके ऑक्टन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो ऑक्टन ने अपने ताज की सभी शक्तियों को उजाड़ कर दिया। इसके बाद उन दोनों में जोरदार युद्ध हुआ, जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। अंत में जीत हारू की हुई, लेकिन ऑक्टन ने सैवक ताज को छुपा दिया ताकि किसी इंसान के हाथ न लगे। उस दिन के बाद किसी ने हारू को नहीं देखा, मगर एक प्राचीन कथा के अनुसार जब खांडक के लोग मुसीबत में होगा तो वह लौटेगा और लोगों को एक बार फिर से आजादी दिलाएगा। फिर हम आज के समय के खांडक को देखते हैं, जहां पर इंटरगैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी सरहद पर तैनात गार्ड्स को अपने कार्ड दिखाना पड़ते हैं। एक दिन एक वैन के ट्रंक की तलाशी होने वाली थी। उस समय 14 साल के लड़के एमन ने अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी लेने के लिए लाइन में जाने को कहा, पर एमन ने उससे बुरा भला कह दिया। फिर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर बुलाया। गार्ड की कलाई पर एड्रियाना नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी। एड्रियाना उस वैन में छिपी हुई है। अमोन एड्रियाना का बेटा था और अपनी माँ के साथ सबक ताज की खोज में जाना चाहता था। एड्रियाना ने उसे समझाकर वापस घर भेज दिया। एड्रियाना अपनी दादी की दिया गया एक पेंडेंट देखा जो एडरनियम पत्थर से बना था। समीर ने सुझाव दिया कि अगर वे उस पत्थर को चोर बाजार में बेचते हैं तो उन्हें अच्छी कीमत मिलेगा। हालांकि यह उनके परिवार का एक पुश्तैनी पेंडेंट है, जिसका एड्रियाना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ड्राइवर करीम, जो एड्रियाना का भाई है, उसने कहा कि उसे विरासत में एक पुराना कोट और गंजापन मिला है। पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी, जबकि करीम रखवाली के लिए गाड़ी में ही रह गया। जैसे ही वे पहाड़ के अंदर गया, इस्माइल अचानक गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उधर बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठकर गाने सुन रहा था कि अचानक उसने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। करीम तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक कई सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया, जिससे वह काफी डर गई। एड्रियाना ने उससे पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने बताया कि समीर थोड़ी ठंडी हवा खाने गया है। उसके बाद जल्द ही वे दोनों एडम की मजार तक पहुंचे। उससे थोड़ी ही दूर सबक ताज मौजूद था और एड्रियाना ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच छलांग लगाकर उस ताज को हासिल कर लिया। लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले सैनिक अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तब इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भागने को कहा, पर सैनिकों के लीडर ने करीम के सिर पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने एडम की मजार पर सिर झुकाकर एक मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहां तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमय आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक सैनिक को उठाकर उसे अपनी शक्ति से बिजली की झटके देकर मार डाला। उसी समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया और एड्रियाना इसी मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भाग गया। उधर फौजियों ने अपनी बंदूकों से उस रहस्यमय योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर इस योद्धा ने अपनी शक्ति से इन फौजियों को ठिकाने लगा दिया।
इसी दौरान एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था। वक्त पर इस योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों सालों से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने अरसे के बाद जब इस पहाड़ से बाहर निकला तो नए दुश्मनों से उसका सामना हुआ। वो हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करने आए, मगर ब्लैक एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसानों ने इतनी तरक्की करके इतने एडवांस हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर एड्रियाना और करीम वापस वैन में पहुंचे और फटाफट वहां से निकल पड़े। एड्रियाना ने उसे बताया कि उसने ताज हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया। अब उनसे कुछ ही दूर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब ब्लैक एडम ने 2 हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर भीषण आग लगा दी। कुछ ही पलों में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां आ पहुंची तो ब्लैक एडम ने एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी शक्तियों से उनका दी एंड कर दिया। आखिरकार अपने आसपास सब कुछ तबाह करने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना के सामने पहुंचा, पर तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बम मार दिया। मगर इतना जबरदस्त बम धमाका भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिरकार ब्लैक एडम ने उस आखिरी फौजी को भी मार गिराया और जख्मी हालत में वहां से चला गया। तब करीम ने चैन की सांस ली, मगर उसी पल अचानक ब्लैक एडम अपने जख्मों के कारण वापस नीचे आ गिरा। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ में ही था और तब उसे अपने आतंकवादी ग्रुप के मेंबर का फोन आया। असल में इस्माइल अंडरकवर एजेंट बनकर एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करने आया था, मगर इस बार उसका मिशन नाकामयाब रहा। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके उससे वह ताज छीनना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हॉकमैन नाम के आदमी को ब्लैक एडम के फिर से जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपनी सुपर हीरोज की टीम को तुरंत काम पर लगने का हुक्म दिया। इस टीम में साइक्लोन नाम की लड़की थी जिसके पास हवा को काबू करने की ताकत है। दूसरा था एडम स्मैश नाम का लड़का जिसके पास अपने शरीर का आकार बदलने की शक्ति थी। इसके अलावा टीम का सबसे ताकतवर आदमी था डॉक्टर फेट। अब वो तीनों हॉकमैन के बुलावे पर यूएसए में उसके बंगलों में पहुंचे। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो एक इंटरनेशनल मिशन के लिए जाने वाले हैं। हॉकमैन चाहता था कि वो सब खांडक जाकर ब्लैक एडम नाम के एक सुपर ह्यूमन को पकड़कर उसके सामने लाएं। इनकी टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और जल्द ही वो सब एक सुपर शिप में बैठकर निकल पड़े। हॉकमैन ने बताया कि इस शिप को तबाह नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा एक मजबूत मेटल से बनाया गया है। कुछ घंटों बाद जब ब्लैक एडम की आंख खुली तो वह अमोन के कमरे में था। उसने बिस्तर से उठकर अपनी ताकत से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली। तब उसे पता चला कि उसे पहाड़ में कैद हुए 5000 साल हो चुके थे। वहीं दूसरी रूम में एड्रियाना उस ताज पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसे ताज के अंदर की तरफ कुछ शब्द लिखा हुआ दिखाई दिए। उस पर लिखा था, जिंदगी ही मौत का जरिया है। वहीं अमोन ने अपने कमरे में ब्लैक एडम को बताया, जब से आप गायब हुए थे खांडक शहर पर दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन खांडक के लोगों ने ब्लैक एडम की मूर्ति बनाई क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन ब्लैक एडम उन्हें बचाने के लिए जरूर लौटेगा। यह सब सुनकर ब्लैक एडम ने कहा कि वह कोई हीरो नहीं है और अचानक दीवार तोड़ते हुए वहां से निकल गया। अब ब्लैक एडम एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा और अमोन ने खुफिया रास्ते से उसका पीछा किया ताकि उसकी मां को पता न चले। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी की शिप खांडक में पहुंचने ही वाला था और डॉक्टर फेट ने पूरी टीम को कहा, अगर उन्हें ब्लैक एडम को पकड़ना है तो उसके मुंह से सजाम बुलवाना होगा। ऐसा करते ही ब्लैक एडम की शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसे पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उधर अमोन ने भागते हुए एक फौजी का रेडियो चुरा लिया और बाकी फौजियों को यह मैसेज भेजा कि खांडक का हीरो लौट आया है। तभी फौजियों ने उसका पीछा किया पर वह अपने स्केटबोर्ड पर भाग निकला और उसने अपने हाथों से एक ट्रायंगल बनाकर ब्लैक एडम को सिग्नल दी। लेकिन कुछ ही पलों में फौजियों ने अमोन को पकड़ लिया। उसकी मां एड्रियाना उसे बचाने के लिए आई और गार्ड्स को समझाकर उसे छुड़ा लिया। लेकिन जल्द ही सैनिकों को पता चलता है कि वह भी एक अपराधी है। उसने भागने की कोशिश की और ब्लैक एडम उन्हें बचाने के लिए आ गया। अचानक एक गार्ड ने उसके सिर पर लोहे की रोड से वार किया तो ब्लैक एडम ने उसे उठाकर हवा में बहुत दूर फेंक दिया। जल्द ही सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाईं तो उसने उन्हें भी एक एक करके खत्म कर दिया। जैसे ही वह 2 दुश्मनों को लेकर हवा में उड़ा, उसी पल जस्टिस सोसाइटी की शिप उसके सामने आ गई। ब्लैक एडम ने उन सैनिकों को आसमान से नीचे फेंक दिया और हॉकमैन उनकी जान बचाने के लिए शिप से छलांग लगाया। उसने अपना हॉकमैन सूट एक्टिवेट किया और दोनों सैनिकों को लेकर सुरक्षित से जमीन पर आया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जल्द ही ब्लैक एडम ने उन सैनिकों पर बिजली गिराकर उन्हें मार डाला। कुछ ही पलों में डॉक्टर फेट वहां आया और उसने ब्लैक एडम से खुद को उनके हवाले करने को कहा। लेकिन ब्लैक एडम ने कहा, मरने से पहले वह एक गुलाम था और अब उसने एक भगवान के रूप में जन्म ली है और अब वह किसी के सामने झुकेगा नहीं। डॉक्टर फेट ने उस पर हमला किया और एडम का ध्यान भटकाने के लिए अपने दिमाग से चारों तरफ 5000 साल पुराने शहर का एक भ्रम पैदा किया। ब्लैक एडम अपना शहर देखकर हक्का बक्का रह गया और उसी पल हॉकमैन ने मौका देखकर उस पर जबरदस्त वार किया। अब ब्लैक एडम ने गुस्से में आकर हॉकमैन को जोरदार बिजली के झटके दिए और फिर हवा में ले जाकर पीटने लगा। तब डॉक्टर फेट ने उनके बीच में आकर ब्लैक एडम को वापस जमीन पर फेंक दिया। अब बारी थी
साइक्लोन और एडम स्मैश के हमले की। साइक्लोन ने अपनी शक्तियों से हवा में एक जबरदस्त बवंडर बनाया और इसी के जरिए ब्लैक एडम पर लोहे के सरियों से हमला करके उसे कैद करने की कोशिश की। मगर ब्लैक एडम इस हमले से भी आजाद हो गया तो डॉक्टर फेट ने फिर से उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी समय साइक्लोन और हॉकमैन ने मिलकर ब्लैक एडम पर आखिरी हमला किया। ब्लैक एडम गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी दुश्मनों को एक ही बार में हरा दिया। ब्लैक एडम को लगा कि वह जीत चुका है, लेकिन तभी एटम स्मैशर ने अपने भारी मुक्के से ब्लैक एडम की हड्डी पसीक कर दी। जैसे ही ब्लैक एडम उठा उसने एटम सॉन मैशर को एक ही मुक्के में बेहोश कर दिया। इसके बाद वहां के लोगों ने खुशी में ब्लैक एडम की जीत के नारे लगाए और ब्लैक एडम वहां से चला गया। डॉक्टर फेट ने अपनी टीम से कहा कि कोई भी ब्लैक एडम का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता था कि उनमें से किसी में भी ब्लैक एडम को हराने की ताकत नहीं है। फिर डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा, क्योंकि उसने एक सपने में देखा था कि शक का ताज एड्रियाना के पास है, लेकिन एड्रियाना ने कहा कि उसके पास कोई ताज नहीं है। उधर जस्टिस सोसाइटी की टीम और ब्लैक एडम के युद्ध के दौरान एमन ताज को अपने बैग में डालकर भाग गया था। एड्रियाना ने हीरोज की टीम के साथ उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां ब्लैक एडम रहता था। प्राचीन कथा के अनुसार 5000 साल पहले ब्लैक एडम इसी महल में अपने लोगों को आजाद कराने गया था, लेकिन जब जस्टिस सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि वह वहां आजादी दिलाने नहीं बल्कि बदला लेने गया था, ब्लैक एडम के भयानक गुस्से की वजह से उसकी शक्तियां उसके काबू से बाहर हो गईं और पूरा महल तबाह हो गया। इसके बाद धरती के जादुई रक्षकों ने कहा कि वह अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, इसलिए उसे एक मजार में कैद कर दिया गया। आखिरकार 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद किया। एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ ब्लैक एडम के सामने पहुंची और ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनने का फैसला किया। दूसरी ओर जब अमोन घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस्माइल जिंदा था, जिससे उसे हैरानी हुई। अचानक इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और खुलासा हुआ कि इस्माइल एक गद्दार है जो यहाँ ताज चुराने आया था। उसने अमोन और करीम को जान की धमकी देकर अपना बैग उसके हवाले करने को कहा। करीम जानता था कि इस्माइल जैसे खतरनाक आदमी के हाथ ताज लगने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इस्माइल पर हमला बोल दिया और अमोन को ताज के साथ भाग जाने को कहा। इस चक्कर में करीम के पेट में गोली लग गई, लेकिन तब तक अमोन अपने कमरे के खुफिया रास्ते से भाग गया। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की मीटिंग के दौरान अमोन ने एड्रियाना को फोन किया और उसे इस्माइल के बारे में बताया कि इंटर गैंग उसके पीछे पड़ी है और वह एक इमारत में छुपा हुआ है। एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने को कहा। ब्लैक एडम तुरंत अमोन को बचाने के लिए निकल पड़ा और उसने देखा कि आतंकवादियों ने अमोन को पकड़ लिया है। ब्लैक एडम ने उन्हें अमोन को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन आतंकवादियों ने उसे हवा में फेंक दिया। ब्लैक एडम ने उसे बचा लिया और बाकी आतंकवादियों को मारने के लिए निकल पड़ा। इस्माइल ने अमोन के सिर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ ले गया। फिर उसने अमोन का बैग खोला और पूछा कि ताज कहाँ है, लेकिन अमोन ने कुछ नहीं बताया। इस्माइल ने अमोन को बंदी बना लिया। जब ब्लैक एडम को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। इस्माइल ने अमोन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के ट्रंक में छुपा दिया। अमोन ने अपने माँ को फोन करके बताया कि इस्माइल ने उसे कैद कर लिया है। जस्टिस सोसाइटी भी अमोन को बचाने के लिए निकल पड़ी। ब्लैक एडम एक एक करके मोटरसाइकिलों की जांच कर रहा था और दुश्मनों को मार रहा था। तभी हॉकमैन ने उसे इस तरह लोगों की जान लेने से रोका, लेकिन ब्लैक एडम किसी से ऑर्डर्स लेने वालों में से नहीं था। आखिरकार ब्लैक एडम ने आखिरी मोटरसाइकिल की तलाशी ली और कहा कि अमोन इसमें भी नहीं है। असल में इस्माइल ने तो मोटरसाइकिलों पर अपने आदमियों को ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था, जबकि वह खुद अमोन को लेकर एक ट्रक में फरार हो गया था। खैर, उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा, क्योंकि वह जानता था कि ताज यहीं छुपा हुआ है। वहां जाकर उसने देखा कि करीम गोली से जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। करीम की हालत बेहद नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। पर तब डॉक्टर फेट ने उसे शांत होने को कहा। असल में वह भविष्य देख सकता था और उसने कहा कि करीम की मौत आज नहीं होगी, वह बिजली के झटके से मारा जाएगा। यह सुनकर करीम ने चैन की सांस ली, लेकिन अब उसे शायद इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ना होगा। फिर करीम का शिप में इलाज शुरू हुआ और इधर एड्रियाना अपने घर में डॉक्टर फेट को देखकर हैरान हो गई। फेट ने उसे विश्वास दिलाया कि वह और उसकी टीम अमोन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही पलों में ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहां पहुंच गए और वह अपने साथ इंटर गैंग के 2 गुंडों को लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनका दिमाग पढ़ सके। लेकिन तभी ब्लैक एडम उन्हें उड़ाकर आसमान में हजारों फीट ऊपर ले गया और उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर उनसे सवाल पूछे, और अपने सवालों के जवाब पाने के बाद भी ब्लैक एडम ने उन्हें नीचे फेंक दिया। बेचारे हॉकमैन ने जैसे तैसे उन्हें गिरने से बचाया। अब भी ब्लैक एडम का मन उन्हें जीने देने का नहीं था। वह गुस्से में उनका खात्मा करने आया, पर हॉकमैन ने उस पर हमला कर दिया। इतनी जबरदस्त लड़ाई में पूरा घर तबाह हो गया और अचानक हॉकमैन को मुक्का मारने के चक्कर में सबाकू के हाथ में आ गया। आखिरकार ताज को पाकर उन सब ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वह इस ताज की शक्तियों की मदद से अमोन को बचा सके। फिर वह अपने मिशन पर निकल पड़े, पर तभी डॉक्टर फेट को भविष्य की झलक दिखाई दी कि आने वाले युद्ध में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। अब फेट ने इसका खुलासा
खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। खैर, कुछ ही समय में पहाड़ों तक पहुंच गए। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे वे अपने सभी टीम के सदस्यों के जीवन को भी बचा सकें। फिर सही समय पर ब्लैक एडम ने एक शक्तिशाली हमला किया जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए। फिर उसका स्माइल से सामना हुआ, लेकिन वह उस पर हमला नहीं कर सका क्योंकि स्माइल एडन नियम से बने एक सुरक्षात्मक कवच के अंदर था। जल्द ही बाकी टीम भी वहां पहुंच गई और जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सिर पर बंदूक देखी तो उसने ताज इस्माइल को सौंप दिया और उसकी जान बचाने का फैसला किया। अंततः ताज प्राप्त करने के बाद इस्माइल ने खुलासा किया कि वह राजा ऑक्टन का अंतिम वंशज है। अब ताज पाकर वह खांड का अगला राजा बनने के लिए तैयार था। फिर उसने ताज पर लिखा मंत्र पढ़कर अपना सुरक्षात्मक कवच बंद कर दिया और अमोन पर गोली चला दी। लेकिन ठीक समय पर ब्लैक एडम ने अपनी सुपर स्पीड शक्तियों का उपयोग करके अमोन को गोली लगने से पहले ही बचा लिया। इस दौरान ब्लैक एडम इतना क्रोधित हो गया कि उसकी शक्तियां फिर से अनियंत्रित हो गया और पूरा पहाड़ नष्ट हो गया। जस्टिस सोसाइटी की टीम के कारण एड्रियाना और अमोन बच गए। अमोन को जल्द से जल्द इलाज के लिए भेजना होगा। वहीं एडम स्मैशर को स्माइल के जले हुए शरीर पर ताज मिला और वह उसे शिप में ले आया। इधर हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे गया और उसने देखा कि ब्लैक एडम महल के सामने अपने बेटे हारू की मूर्ति को देख रहा था। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने दिव्य शक्तियां देने के लिए हारू को चुना था ताकि वह लोगों को आजादी दिला सके। पर जब हारू बार बार जीत रहा था तो राजा डूम ने उसके माँ बाप को बंदी बना लिया। जब वह हारू के पिता को मारने वाला था तो ऐन वक्त पर हारू ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को देकर उनकी जान बचाई। मगर वह नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि अपनी शक्तियां अपने पिता को देने के बाद दूर से एक तीरंदाज ने सीधा हारू के दिल पर निशाना लगाया जिससे उसकी मौत हो गई। अब उसके बार बार बेकाबू होने पर उसकी बेटे खुश तो नहीं होगा, इसीलिए ब्लैक एडम ने अपनी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया। इसका जिम्मा उसने हॉकमैन को दिया और उससे वादा लिया कि शक्तियां छोड़ने के बाद कभी सजाम न बोल सके। इसकी वजह थी कि बिना सजाम कहे ब्लैक एडम दोबारा कभी अपनी शक्ति नहीं पाएगा। हॉकमैन ब्लैक एडम को एक पानी के नीचे की प्रयोगशाला में ले गया जहां वैज्ञानिक एमिलिया हार्कोर्ड और उनकी टीम ने उसे कैद कर लिया। एमिलिया ने वादा किया कि ब्लैक एडम अब कभी नहीं बोलेगा। प्रयोगशाला में अन्य खतरनाक कैदी भी थे। उसी समय जहाज के मुर्दा घर में इस्माइल के शव में अजीब हलचल होने लगी। डॉक्टर फेट को बार बार एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था जिसका कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें डर था कि यदि हॉकमैन की मृत्यु हो गई तो न्याय समाज का अंत हो जाएगा। एड्रियाना इस्माइल को हराने के बाद हैरान था कि यह कितनी आसानी से हो गया। उसे ताज पर लिखा मंत्र याद आया जिसका अर्थ था जिंदगी मृत्यु का साधन है। लेकिन मरने से पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, मृत्यु जिंदगी का साधन है। एड्रियाना ने तुरंत ताज को उल्टा कर दिया और महसूस किया उल्टा मंत्र भी सच हो सकता है। इस्माइल ने मरने से पहले यही किया था। एड्रियाना को तब समझ में आया कि इस्माइल की योजना ब्लैक एडम द्वारा मारे जाने की थी। एड्रियाना के इस रहस्य को सुलझाने के बाद ताज अचानक गायब हो गया और समुद्र की गहराई से सैक जाग उठा। उसी समय हॉकमैन ने उस पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन सैक ने जवाबी हमला करके उनकी जहाज को नष्ट कर दिया। जस्टिस सोसाइटी ने मिलकर सैक को गद्दी पर बैठने से रोकने का कोशिश किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे हराना मुश्किल होता। हॉकमैन ने अपने साथियों की मदद से सैक को घायल कर दिया और जब सैक ने उस पर हमला किया तो वह बेहोश हो गया। डॉक्टर फेट को तब एहसास हुआ कि उनकी भविष्यवाणी सच होने वाली है। उन्होंने महल के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया और अपनी टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर फेट अपने जिगरी दोस्त हॉकमैन की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। यह पहली बार था जब वह यह नहीं बता पा रहे थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। इधर हॉकमैन अपने दोस्त को यूं ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सुरक्षा कवच तोड़ने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहा। वहीं डॉक्टर फेट अपनी टीम को बाहर छोड़कर सक को रोकने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि ब्लैक एडम सक को हराने में उसकी मदद करने आएगा। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को सिग्नल भेजा कि सिर्फ वही सबको हरा सकता है। अब फेट ने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम को बेड़ियों से आजाद कर दिया, तो वहां के गार्ड्स ब्लैक एडम को रोकने के लिए दौड़े। लेकिन अपनी शक्तियां खोने के बावजूद भी ब्लैक एडम गार्ड्स को हराकर समुद्र में कूद गया। उसी पल सक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार किया, जिसके बाद महल का सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो वह तुरंत उसकी जान बचाने दौड़ा। लेकिन जब वह फेट के पास पहुंचा तो फेट मर चुका था। आखिरकार सक्स ग्रह पर जा बैठा और एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके बाद वह खांड का राजा बन गया। ऐसा करते ही पाताल से उसकी शैतान फौज बाहर आई और
आम लोगों पर हमला करने लगी। एड्रियाना उनका सामना करने को तैयार थी, पर तभी उसका भाई वैन में वहां आ गया। करीम को इन ज़ॉम्बीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फेट ने कहा था कि वह बिजली के झटके से मरेगा। इधर एड्रियाना के कहने पर अमोन ने ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए आम लोगों की मदद मांगी। उधर ब्लैक एडम ने समुद्र से बाहर आकर सलाम बोला और उसी पल उसकी शक्तियां वापस आ गईं। सब ने अपना कब्जा करने के लिए हारू की मूर्ति गिरा दी और वह सीधा अमोन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि वक्त पर ब्लैक एडम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वह सीधा सबक का मुकाबला करने पहुंचा और हॉकमैन की जान बच गई। उसी समय ब्लैक एडम और सबक के बीच घमासा युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही पलों में सबक उस पर भारी पड़ने लगा तो हॉकमैन ने बीच में आने का फैसला किया। उसने सबक पर हमला किया, पर वह खुद ही जख्मी हो गया, जैसा कि डॉक्टर फेट ने भविष्य में देखा था। लेकिन सच तो यह था कि यह हॉकमैन का असली शरीर नहीं था। असल में हॉकमैन ने के हेलमेट की मदद से अपने शरीर की कई कॉपीज बना ली थी और उन्होंने एक साथ सबक पर हमला किया। इधर ब्लैक एडम ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबक के शरीर के 2 हिस्से कर दिए और उसी पल पाताल के सभी ज़ॉम्बीज गायब हो गए। ऐसा करते ही आम लोग जीत के नारे लगाकर खुशी से झूम उठे। आपसी मनमुटाव के बावजूद ब्लैक एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अंत में डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद अपने आप ही गायब हो गया। फिर जस्टिस सोसाइटी ने ब्लैक एडम को पकड़ने का मिशन छोड़ दिया, क्योंकि उसने अब सबकी जान बचाई थी। आखिरकार पूरी टीम यूएसए लौट गई। वहां के लोगों ने उसे उनका राजा बनकर देश चलाने को कहा, मगर ब्लैक एडम ने एक ही पल में सिंहासन को तोड़कर उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। ब्लैक एडम ने कहा कि वह खांड का राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बनकर काम करना चाहता है और अब खांडकर हमेशा के लिए आजाद रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।